बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम बिरजू और दूसरे का नाम रामू था। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। बिरजू एक बहुत मेहनती किसान था जो हर दिन सूरज उगने से पहले खेतों पर काम करता था। दूसरी ओर रामू थोड़ा आलसी था और घस बस करने में समय बिताता था। पार्वती, मैं खेतों में जा रहा हूँ। तुम मेरा खाना बना दो, मैं वहीं पर जाकर खा लूंगा। आज खेतों में थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। जी मैंने आपका खाना पहले से ही बांध के रखा है। ये लीजिए आपका खाना, समय निकाल कर खा लेना। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़ाना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत करें। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ दूंगी। आप अच्छे से काम निपटा लेना और घर जल्दी आ जाना। हाँ जी, सुनते हो? खेतों पर नहीं जाना है। सूरज सर पर आ गया है। उठना नहीं है क्या आपको? इतना सारा काम पड़ा है और तुम अभी तक सो रहे हो। अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? सूरज सर पर चढ़ गया है। तुम बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो। खेतों पे नहीं जाना है क्या? अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा चला जाऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी है? खेत कहाँ पे भागे जा रहे हैं? जी, आप अपना काम समय पे कर लीजिए। इतना आलस मत कीजिए, वरना एक दिन बहुत पछताएंगे। आए अच्छा, ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। हाँ ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। आप जल्दी से नहा कर आ जाए। इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा है। खाने में बस ये दाल चावल ही है? कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? अजी, सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके पैसे ला कर दोगे। पिछली बार फसल बिकी थी, उसके थोड़े बहुत पैसे बच गए थे, जिसमें आपको दाल चावल ही खाने में मिलेगा। सब्जी खाना है तो जल्दी फसल उगाए। आहा, इसको बोलने से अच्छा तो मैं दाल चावल ही खा लेता। अच्छा ठीक है, तो मैं खेतों में जा रहा हूँ अब। अरे बिरजू भाई, थोड़ा आराम कर लीजिए, बाद में पूरा दिन काम कर लेना। हाँ 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 रामू भाई, थोड़े ही खेत बचे हैं बस। उसे भी आज ही जोत लूंगा ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बो सकूं। कितनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में बहुत मुश्किलें होंगी। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जोत लूंगा। चलो, अब थोड़ी सी जोताई की जाए। भूख लग गई। पहले पेट पूजा कर लेते हैं, फिर दूसरा काम कर लेंगे। बिरजू खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था कि तभी एक साधु जी आ गए। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। कुछ खाने को मिलेगा क्या? साधु बाबा, आज मेरे पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं है। ये मेरी पत्नी ने रोटी सब्जी बनाई थी और धनिए की चटनी है, आप खा लीजिए। ये बिरजू के पास कौन आ गया? कोई साधु बाबा मालूम होते हैं। चलो चल के देखा जाए। प्रणाम साधु बाबा। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। साधु बाबा, मैंने आपके लिए आसन लगा दिया है, आप यहाँ पर बैठकर खा लीजिए। पर बेटा, मैं तुम्हारा खाना खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी ही देर में घर जाकर खा लूंगा।
ये खाना आप खा लीजिए। साधु बाबा, मेरी पत्नी भी अच्छा खाना बनाती है, एक बार खा के देखिए। मेरी भूख शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, धन्यवाद की क्या जरूरत है। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आपकी सेवा करने का मौका मिला। बाबा, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार मेरी फसल अच्छी हो जाए और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है। लेकिन आज मैं तुमको कुछ विशेष बताना चाहता हूँ, कुछ विशेष देना चाहता हूँ। साधु महाराज जी ने अपनी झोली से कुछ छोटे छोटे बीज निकालते हैं और उन्हें बिरजू और रामू को देते हैं। साधु बाबा, ये किस चीज के बीज है? ये कोई विशेष फसल के हैं क्या? ये कोई साधारण बीज नहीं है बेटा, ये जादुई बीज है। इन्हें खेतों में बो दो, तुमको ये वो देंगे जो तुम बहुत ज्यादा चाहते हो। हम आपकी इस मुलाकात से बहुत आभारित हैं साधु बाबा। मैं इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और इन्हें रोज पानी दूंगा। लेकिन अगर ये जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, हमेशा याद रखना, जादू उसके लिए काम करता है, जादू उसकी ही कद्र करता है जो अपने आप में शक्ति रखता है। लेकिन तुम उनकी देखभाल नहीं करोगे तो तुम्हें भी इनसे कुछ नहीं मिलेगा। हर दिन पानी देना और प्यार भी। जी महाराज, हम आपकी बातें समझ गए हैं। हम इन बीजों को अच्छे से रखेंगे और उनकी अच्छे से देखभाल भी करेंगे। अच्छा बेटा, तो अब मैं यहां से प्रस्थान कर लेता हूं। साधु से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद बिरजू और रामू घर लौट आते थे। तभी रास्ते में दोनों आपस में बात करते हैं। रामू, ये जादुई बीज बहुत अनमोल हैं। साधु बाबा ने कहा है अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सिंचाएं तो ये बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही जाकर बीज बोने वाला हूँ। अरे लेकिन ये जादुई हैं तो हमको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से खास असर होगा। ये खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। रामू, साधु बाबा ने साफ साफ कहा था कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत जरूरी है, लेकिन उसका फायदा उठाने के लिए हमको इसकी अच्छे से देखभाल रखनी होगी। मैं किसी जोखिम को नहीं लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बहुत मेहनत करूंगा। इसके बाद दोनों अपने घर की ओर चलने लगते हैं। दोनों घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी ऐसे समय पर हम पर बड़ी कृपा है, तभी तो आपको साधु बाबा मिले। पार्वती, आप सही कह रही हैं। वो साधु बाबा भगवान से कम नहीं थे। जैसा साधु जी ने कहा था मैं वैसा ही करूंगा और अच्छे से देखभाल करूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और बहुत सारी फसल लगाएंगे और हमको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अजी, अब बस इंतजार नहीं करिएगा, सुबह जाकर बीजों को बो देना है बस। हाँ भाग्यवान, ये बीज कहाँ भागे जा रहे हैं? कल सुबह ही खेतों में जाकर बीज को लगा दूंगा। मैं आज खेत में ज्यादा समय बिताऊंगा। साधु बाबा ने जो बीज दिए हैं वो खेत में बोने हैं। हाँ, मुझे लगता है अगर इन बीजों को अच्छे से देखभाल की जाए तो ये ज्यादा लाभ देंगे। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए आपका खाना, समय निकाल कर खा लेना। क्या आप अभी तक सो रहे हो? आज खेत में बीज रुपाई करना है और आप अभी तक सो रहे हो। जल्दी उठिए,
आपने बताया था कि साधु बाबा ने आपको जादुई बीज दिया है। उठिए, जल्दी उठिए। हाँ हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है। क्यों बार बार याद दिलाती रहती हो? जी आप ऐसे निश्चित होकर सो रहे हो, मुझे लगा भूल जाएंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। जी, खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? हाँ हाँ पार्वती, खेतों का काम अच्छे से निपट गया है। मैंने बीजों को अच्छे से बो दिया है और पानी भी अच्छे से दिया है। कल सुबह उठकर खेतों में चला जाऊंगा। आपने खेतों में बीज बो दिए हैं ना? हाँ भाग्यवान, मैंने सारे बीज बो दिए हैं। और साधु बाबा ने बीज दिए थे, उनको अच्छे से पानी डाल दिया ना? नहीं, आज मैं पानी नहीं डाल सका। बीज बोने में ही पूरा दिन निकल गया। पानी डालने का मौका ही नहीं मिला। मैं कल खेतों में जाकर पानी डाल दूंगा। लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि उसकी देखभाल करना, नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ेंगे वो? तुम चिंता मत करो, वो जादुई बीज हैं, वो खराब नहीं होंगे। तुम बेकार में चिंता करती हो। साधु बाबा ने कहा है वो बीज जादुई हैं। मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता। तुमने देखा नहीं, बिरजू अपने खेतों में कितनी मेहनत करता है। तुम भी मेहनत करोगे तो हमारे खेतों में भी अच्छी फसल आएगी। बिरजू ने अपने खेतों में बीज बो दिए थे और हर दिन पानी देने लगा था और उसकी देखभाल करने लगा। उसने बीजों को ऐसे सिंचाई की कि जैसे उनका बेटा हो। दूसरी ओर रामू ने भी बीज को बो दिया था, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई है, तो इतनी क्या देखभाल करने की जरूरत है। उसने अपने खेत में न पानी डाला, बस पूरा दिन आराम करता रहा। कुछ समय बाद बिरजू के खेत में हरी भरी कद्दू की फसल आई और देखने में गोल गोल मोटी ताजी थी। यह देखकर बिरजू और पार्वती बहुत खुश हुए। जी, ये तो सच में बहुत अच्छी कद्दू की फसल उगाई है। इतने बड़े कद्दू मैंने तो आज तक नहीं देखे। चलिए जल्दी से तोड़ लेते हैं, बाद में आप बाजार में बेच आना इसे। दोनों कद्दू की फसल तोड़ने लगते हैं और देखते ही कि उनकी टोकरियां कद्दू से भर जाती है और उनकी पत्नी कद्दू की फसल की ओर देखती है। जहां उन्होंने कद्दू तोड़े थे, वहां फिर से कद्दू आ गए थे। सुनिए जी, ये क्या हुआ? अभी हमने यहाँ से कद्दू तोड़े थे, ये देखिए इनमें फिर से कद्दू आ गए। हाँ, ये तो सच में जादुई बीज है, कभी भी खत्म नहीं होते। हाँ हाँ पार्वती, ये बीज तो सच में जादुई हैं। अभी तो हमने इतने सारे कद्दू तोड़े थे और फिर से इतने सारे कद्दू आ गए। हाँ जी, हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब तो हम इन कद्दुओं से बहुत सारे पैसे कमाएंगे। वहीं दूसरी ओर रामू के खेत में सब छोटे छोटे पौधे उग गए थे और उनमें कोई फल नहीं आया था। रामू अपने खेत में फसल देखकर भौचक्का रह गया और उलझन में पड़ गया। अरे ये तो जादुई थे ना, फिर इनमें फसल क्यों नहीं हुई है? लगता है साधु बाबा ने हमको धोखा दिया है। हमको झूठ बोला है कि जादुई बीज हैं, जबकि वो तो कोई साधारण बीज ही हैं। तभी रामू की नजर बिरजू के खेत में जाती है। उसका खेत कद्दू से भरा था, जिसे देख रामू बिरजू के पास आता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई बिरजू? वो साधु बाबा ने मुझे नकली बेच दिए थे और तुमको जादुई। दोस्त, साधु बाबा ने हमको जादुई बीज ही दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि बीजों को प्यार से
और मेहनत से सींचना होगा। मैंने हर दिन पानी दिया, इसीलिए मेरी फसल अच्छी हुई है। और मैंने तो तुमको कहा भी था कि अच्छे से खेतों की देखभाल करना, नहीं तो इसीलिए शायद तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हुई है। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे ये मैंने क्या कर दिया। बीज तो सच में जादुई थे, पर मेरी आलसीपन की वजह से मुझे फल भी नहीं मिला। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं भी अच्छे से काम करता तो शायद मेरी फसल भी अच्छी होती। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता।